ममता ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई जो कि दलित राजा से रिलेटेड थी। एक बात के लिए मैं हमेशा रोमांचित रहता था, हमेशा कहने के लिए जो हमेशा मेरे को दलित राजा के लिए याद आती थी, वो बात ममता को नहीं पता है क्योंकि उस बात में ममता पार्टी नहीं होती। वो बात ये है कि दलित राजा में सप्तगिरी पार था, 7 पहाड़ियां, एक पहाड़ी वहां से ममता ने नहीं बताई क्योंकि, और इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही रोमांचित करने वाली बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो मुझे हमेशा याद रहता है दलित राजा के लिए। सिर्फ यही बात मुझे याद रहती है और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। होता यह था कि हम 25-30 लड़के, रिलेशेष, कमल, सहदेव, सारे लड़के एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वहां पे किसी एक बच्चे को छोड़ दिया जाता था, बाकी अच्छा वो सारी जो 7 पहाड़ियां हैं वो करीब 3.5 किलोमीटर लंबी होगी और सातों ऐसा पहाड़ियां, जबरदस्त पहाड़ियां हैं, सबको पता है। एक बच्चे को एक पहाड़ी पे छोड़ दिया जाता था, सारे बच्चे दूसरी पहाड़ी पे निकल जाते थे, अरे आजा खोज ले, उसका थम 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 करते राजा बाबा तक सब पहुंच जाते थे। आप लोगों को याद होगा, याद है वो 3.5 किलोमीटर उस समय दौड़ना, पहाड़ियों पर दौड़ना खर्च। इसलिए मैं एक साल रुक गया था, आप सभी को याद होगा। वो एक अजीब सा आपसे ये बता रहा हूँ, मेरी बड़ी बेटी पढ़ रही है इंदौर में, बीकॉम अच्छा पढ़ रही है, सेमेस्टर 4th में है। और जितना पढ़ाई लिखाई में मैं वीक होता था, मेरी बीवी बिल्कुल टॉप में रहती थी, उसको मेरिट पाने का नशा था। आज भी उसके पढ़ाई बच्चे मेरिट पाते हैं, वो टीचर है। मेरी वाइफ, इसको टॉप में रहने का नशा है, अभी भी परीक्षा देगी जो टॉप ही रहे। गुरदीप सिंह नंदन सन लो, मैं गाना गाऊंगा। ये जो मुझ जैसे को उसने ले लिया और इससे पहले कि मैं कुछ भूल जाऊं, ममता एंड जिसने भी ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत मेहनत की है उन्होंने। और आज देखो 32 साल के बाद राजेश अरोड़ा की वाइफ को देख रहा हूँ, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके साथ साथ मेरी मम्मी और उसी से सपना के सामने हिम्मत नहीं बैठेगी क्योंकि वो उन्होंने किया था प्यार मगर मुझे याद रहा तो भूल गई। मैंने तेरे लिए जग छोड़ा तो मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए जग छोड़ा तो मुझको छोड़ चली। तूने मुझसे किया था कभी वादा, मेरी टांग पे तो दौड़ी चली आएगी। ऐसा बंधन है प्यार का ये बंधन, इसे तोड़ के तू कैसे चली जाएगी। क्या यही है वफा, मुझे ये तो पता, मेरी मुआ तेरे वादे क्या हुए। क्या यही है वफा, मुझे ये तो पता, मेरी मुआ मेरी जान। आज मैं अपने दिल की सदा से आसमां को हिला के रहूंगा। मौत की नींद में सोने वाले आज तुझको जगा के रहूंगा। तू न जागी तो मैं आंसुओं में सारे जग को बहा के रहूंगा। तू अगर उस जहां से न आई, इस जहां को चला के रहूंगा। और मैं तू है मेरा बदन, मैं
में बनाया है, मैं सबके लिए फोटोग्राफी 85 में मेरे को बना के दिया था। मैं भक्त हूँ रफी साहब का। एक बहुत सारी कॉपियां हैं, प्लीज एक एक लेके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रत्ना, सबने नाम तो सुना ही होगा। शादी हो गई, फिर उसके बाद मुझे जॉब लगा वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ पर एमफिल किया नौकरी के साथ ही। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किया 1 साल का। फिर उसके बाद मैंने पीएचडी की। हाँ, नौकरी सरकारी है मेरी। और मेरे हस्बैंड अमरावती में है। मेरे हस्बैंड मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में यहाँ से थी वो। मेरा बेटा यहाँ आया हुआ है और मेरे हस्बैंड नहीं आ सके क्योंकि मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, उनको छोड़ के एकदम आ नहीं सकते। तो ऋतिक मेरा बेटा वो आया हुआ है यहाँ पर। 8th में है अमरावती में ज्ञान माता स्कूल। 11th पास करने के बाद ग्रेजुएशन हैदराबाद किया, 4 साल हैदराबाद रखा। सिक्योरिटी लाइसेंस से रिलेटेड कंपनी थी मैंने एसोसिएट्स, उसमें 4 साल वहाँ करने के बाद भिलाई आने के बाद कैसे गुजरेगा पिछले का तो बता सकते हैं, आज कि हम लोगों का भविष्य भी बहुत उज्जवल जाएगा। हर क्षेत्र में हमारे साथी हैं, चाहते हैं कि इस चैन को ऐसे ही चलाते रहें। एज ओवरसीयर और कुछ ऐसे अच्छे गुरु मिल गए मेरे। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मेरा ट्रांसफर वहाँ होना निश्चित रहता है। अभी तक ये कोल इंडिया में लगभग 70 करोड़ का काम मैं करवा चुका हूँ। यही मेरा अचीवमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरी राजहरा में रहते रहते शादी हो गई। मेरी शादी में जोशी, दिलीप नायक, सुभाष चौधरी और भी कुछ लोग थे। इनके फोटो मैं अभी आने के पहले निकाल के देखा हूँ तो वही पुरानी यादें हैं। और जैसा जसविंदर ने कहा कि हम सबको एंटरटेन किया, तो मैं इस मौके पर आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग सब बहुत अच्छी पोजीशन में है और बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं। तो इस लीडिंग के पीछे क्या हाथ है? तो एवरी सक्सेसफुल मैन हैज ए वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। लड़कियां हम लोग के साथ में ऐसा होता है कि जैसे मैं कोल इंडिया में रहा हूँ या कोई दूसरे कंपनी में रहा है, हर घर का एक कल्चर होता है। तो एक छोटा सा जोक था, बीवी बोलती है क्यों जी ढर्रा पी के आते हो, ढर्रा पी के आते हो तो मुझे पारो बुलाते हो, अंग्रेजी पी के आते हो तो डार्लिंग बुलाते हो। आज क्या बात है, चुड़ैल क्यों बोल रहा है? बोला आज मैं स्प्राइट पी के आया हूँ, इसके पीछे का सब बकवास आज का बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। चुड़ैल जैसी बोला, उसकी भी दौड़ी, बोले मेरे को आज तक तो चुड़ैल दिख रही थी क्या? चलो बात आई गई हो गई। तो ये आदमी बोला यार ये संभलती नहीं है, इसको लेके ये मेरे से कंट्रोल नहीं होगा, इससे अच्छा है कि कोई सोल्यूशन। तो गया 2-4 लोगों को पूछा, तो रत्ना भी मिल गई। बोले कैसे संभालूं बीवी को? तो बोली मेरे को नहीं मालूम, डोंगरगढ़ में 7 साधु बाबा लोग हैं, डोंगरगढ़ मंदिर चले जाओ, 7 साधु बाबा मिलेंगे, उनसे पूछ लेना, वो लोग हर चीज का सोल्यूशन जानते हैं। तो आदमी पहुंचा भाई डोंगरगढ़ में साधु बाबा 7 चटाई बिछाकर 7 साधु बाबा बैठे हुए हैं। तो पूछा बाबा किससे पूछूं? तो बोले सबसे सीनियर है उनसे जाकर पूछो। तो बोले राजेश और बैठा राजेश यार अभी तो मेरा क्लासमेट है, इससे क्या पूछूंगा? नहीं अब साधु बाबा हो गया तो पूछ। बोले यार बीवी कंट्रोल में होती, क्या करो? राजेश बोलता है जोशी एक और चटाई लगा। हम लोग सब आज यही लाइफ लीड कर रहे हैं, हंसी खुशी। एक मियां बीवी का रिश्ता है, एक ऐसा मीठा रिश्ता है जिसको आप जितना खींचिए च्युइंगम की तरह उतना खिंचाएगा और उतना मीठा होता जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ अपनी धर्मपत्नी को बुलाना। आज जहाँ पहुँचा हूँ, मेरा जैसा काम है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हिसाब से मेरे को 24 घंटे में कभी भी जाना पड़ता रहता है। तो पूरा सौभाग्य है, पूरा सहयोग इनका रहता है कि कहीं भी रहूँ मैं। अभी तो मोबाइल फोन हो गया है, उस
बाद जब कुछ नहीं जीप भर जाती थी कि साहब खाना मंगा रहे हैं, तब से इन्होंने मुझे किसी दिन शिकायत का मौका नहीं दिया। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस टाइप का गेट टुगेदर हम लोग हमेशा अरेंज करते रहे। और मैं कल्चर ओडिशा में कोल इंडिया में सर्विस कर रहा हूँ, तो आप सब में से जो भी आना चाहे तो आमंत्रित करता हूँ, पूरी जगन्नाथ के दर्शन जरूर करें।